300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दिल्ली के बॉर्डर्स पर 100 दिनों से भी ज्यादा चल रहे किसान आंदोलन पर विपक्षी पार्टी के अलावा अब बीजेपी के बड़े नेता भी आवाज उठाने लगे हैं। बीजेपी के बड़े नेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान देकर सियासी गलियारे में चर्चाओं में आ गए हैं। सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन पर सरकार को खुले तौर पर चेता दिया है। मलिक ने सरकार से किसान आंदोलन को हल्के में न लेने की बात तक कह डाली है। अपने भाषण में उन्होंने किसान नेताओं को बचाने से लेकर पीएम मोदी को सलाह दिलवाने तक का दावा किया है। दरअसल बागपत में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और शाह को चेताया है कि सिखों से पंगा ना लें, उन्हें दिल्ली से खाली हाथ ना लौटाएं। यह कौम 300 साल तक याद रखती है। तो यहाँ भाषण करना बहुत अजीब बात लगेगी, लेकिन अब इस जगह पे खड़ा कर दिया हूं तो कुछ ना कुछ तो कह के मुझे पिंड छुटाना है। और वो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप मुझे बधाई दे रहे हैं गवर्नर होने की, और मैं पहले दिन से इस बात से दुखी हूं कि मैं गवर्नर होने लायक आदमी नहीं। और उसकी वजह ये है कि गवर्नर को चुप रहना पड़ता है, गवर्नर को सिर्फ दस्तखत करने पड़ते हैं, गवर्नर को आराम करना पड़ता है, गवर्नर को कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी बात पे बोलना नहीं पड़ता। और मेरी आदत है कि मैं कोई बात अगर हो रही है तो उस पर जरूर बोलूंगा, और उससे मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है। जैसे अभी किसानों के मामले पे जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन गया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं है। इसके बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक नागौर दौरे पर पहुंचे। डीडवाना में सत्यपाल मलिक एक बार फिर किसानों के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने खुलकर कहा कि वे पहले किसान हैं और उसके बाद राज्यपाल हैं। उन्होंने एक बार फिर किसानों की एमएसपी से जुड़ी मांग की पैरवी करते हुए कहा कि अगर इसे मान लिया जाता है तो आधा मसला अपने आप सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार किसानों के रुख के नजदीक आए और किसान सरकार के रुख के नजदीक आए। गौरतलब है कि पिछले 100 दिनों से भी ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहरा असर देखा जा रहा है। सत्यपाल मलिक भी उसी समुदाय से आते हैं जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी राजनीतिक रसूख है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मलिक अपने समुदाय में पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।